एक वक्त था जब इस दुनिया में एक ऐसी कौम मौजूद थी जिसके पास सब कुछ था। दौलत थी, ताकत थी, ज़रख़े ज़मीन थी और अल्लाह का ख़ास इनाम भी था। लेकिन फिर सब कुछ ख़त्म हो गया, एक रात में, एक अज़ाब में। ये कहानी है कौम सबा की, वो कौम जिसका जिक्र खुद अल्लाह ने कुरान में किया, सूरह सबा में, अपनी इज्जत के साथ, अपनी तबाही के साथ। आज से हजारों साल पहले यमन की जमीन पर एक ऐसी सिविलाइजेशन आबाद थी जो अपने वक्त की सबसे तरक्की याफ्ता कौम थी। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा बांध बनाया था जिसका नाम था सद्दे मारिब, जो आज भी इंजीनियर्स के लिए हैरत का सबब है। उनके खेतों में पानी खुद ब खुद आता था, उनके बाजारों में हर चीज मौजूद थी, उनके घर खुशहाली से भरे हुए थे। कुरान कहता है, सबा के लोगों के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी, दो बगात, दाएं और बाएं। सूरह सबा। लेकिन यह कौम अपनी खुशहाली में हुरूर में डूब गई, अल्लाह की नेमातों का शुक्र अदा करना छोड़ दिया, अपने रब को भूल गई। और जब अल्लाह की तरफ से अजाब आया तो सब कुछ, वो बगात, वो खेतों, वो बांध, वो शान, सब रेत में मिल गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इस कौम की कहानी में हमारे लिए क्या सबक है? आज हम ये पूरी कहानी डिटेल में सुनेंगे, कुरान और तफसीर की रोशनी में। तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। सबा ये सिर्फ एक कौम का नाम नहीं था, ये एक पूरी सिविलाइजेशन का नाम था। यमन की वो जमीन जो आज सुनसान और खुश्क नजर आती है, काफी वक्त पहले वो दुनिया का सबसे हरा भरा और खुशहाल इलाका था। इसे अरेबिया फीलिक्स कहा जाता था, यानी खुशहाल अरेबिया। और इस खुशहाली का राज था सद्दे मारिब। ये बांध कोई साधारण कंस्ट्रक्शन नहीं था। पहाड़ों के दरमियान बना हुआ ये बांध 16 मीटर ऊंचा और 600 मीटर लंबा था। ये अपने वक्त का इंजीनियरिंग मिरेकल था। इस बांध ने पूरी कौम की जिंदगी बदल दी थी। बारिश का पानी पहाड़ों से आता, बांध रोक लेता और फिर कंट्रोल तरीके से खेतों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। न पानी बर्बाद होता, न फसल बर्बाद होती। नतीजा, पूरा इलाका जन्नत का टुकड़ा बन गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, दाएं और बाएं दो बगात, अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र करो। पाक है तुम्हारी बस्ती और बख्शने वाला है तुम्हारा रब। सूरह सबा 15। ये वो वक्त था जब कौम सबा अल्लाह की राह पर थी। उनके अनबिया उन्हें सीधा रास्ता दिखाते थे। उनकी खेती लाजवाब थी। उनके तिजारती रास्ते पूरी दुनिया में मशहूर थे। यमन से लेकर सीरिया और इराक तक कौम सबा का तिजारत का जाल फैला हुआ था। वो दुनिया की अमीर तरीन अक़वाम में से थी। लेकिन दौलत जब अंदर से खाली इंसान के हाथ में आए तो वो उस इंसान को तबाह कर देती है। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं। जिस कौम के बुजुर्गों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था, उनकी औलाद ने वो रास्ता छोड़ दिया। दौलत ने उन्हें अंधा कर दिया, राहत ने उन्हें गाफिल कर दिया और शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने रब से दूर कर लिया। पहले नमाज चोरी हुई, फिर शुक्र चोरा, फिर अनबिया की बातें सुनना बंद हो गईं, फिर शिर्क शुरू हो गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि उनकी तरफ अनबिया और रसूल भेजे गए जो उन्हें समझाते रहे, बार बार, सब्र के साथ, मोहब्बत के साथ। लेकिन कौम सबा ने हर बार मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, हमारे बाप दादा भी यही करते थे, हम उन्हीं की राह पर चलेंगे। उनके पास अल्लाह की इतनी नेमत थी कि सफर में भी उन्हें तकलीफ नहीं होती थी। रास्ते में इतने बगात और खेती थीं कि मुसाफिर एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक बिना कुछ साथ लिए चल सकता था। रास्ते में ही खाना मिल जाता। लेकिन इस कौम ने क्या किया?
उन्होंने अल्लाह से दुआ की, हमारे सफ़रों के दरमियान फासले बढ़ा दे। ये गुरूर की इंतहा थी, ये नाशुक्री की हद थी। वो नायमत से ठग गए थे, वो आसानी से बोर हो गए थे। और जब बंदे अल्लाह की नायमातों से ऊब जाते हैं तो अल्लाह वो नायमात वापस ले लेता है और फिर शुरू होती है तबाही की कहानी। अल्लाह ने कौम सबा को बार बार मौका दिया, बार बार अनबिया भेजे, बार बार वार्निंग दी, बार बार मोहब्बत से बुलाया अपनी तरफ, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार किया। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर कोई ताकत उस अजाब को रोक नहीं सकती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन पर भेजी सैलुल अरीम, यानी बांध वाला सैलाब। सूरह सबा सैलुल अरीम, ये वो अजाब था जिसने पूरी कौम सबा को खत्म कर दिया। हुआ कुछ यूं कि सद्दे मारीब, वो अजीम बांध जो सदियों से खड़ा था, एक रात में टूट गया। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स आज भी कहते हैं कि बांध में दरारें आई होंगी, लेकिन कौम ने ध्यान नहीं दिया, या शायद दिया भी, लेकिन गुरूर ने उन्हें अंधा कर रखा था। और फिर पहाड़ों से ऐसा सैलाब आया जो खेत बहा ले गया, जो घर बहा ले गया, जो शहर बहा ले गया। वो दो जन्नत जैसी बगातें जो दाएं और बाएं थीं, वो खारी और कड़वी झाड़ियों में बदल गईं। कुरान ने उनका नाम लिया अथल और सिद्र, यानी वो झाड़ियां जो न खाने के काम आती हैं न सए के। वो शान और शौकत, वो दौलत, वो सिविलाइजेशन, सब कुछ पानी में बह गया एक रात में। और वो कौम जो कभी दुनिया की ताकतवर तरीन अक़वाम में से थी, बिखर गई इधर उधर हर तरफ। उनका कोई निशान बाकी नहीं रहा सिवाय इबरत के। सैलाब के बाद कौम सबा का क्या हुआ? वो कौम जो एक जगह आबाद थी, एक सिविलाइजेशन की तरह, वो टूट के बिखर गई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने उन्हें अफसानों में बदल दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके बिखर दिया। सूरह सबा 19। ये एक अजीब सजा थी। कत्ल नहीं किया, जलाया नहीं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी खत्म कर दी, उनका इत्तेहाद खत्म कर दिया। वो एक कौम थे, अल्लाह ने उन्हें सिर्फ फैमिली ग्रुप्स में तोड़ दिया। हर खानदान अपनी जगह, कोई सेंट्रल पावर नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई शान नहीं। अरब ट्राइब्स की हिस्ट्री में आज भी कई काबिले मिलते हैं जो अपनी नस्ल कौम सबा से जोड़ते हैं। गस्सान, लखम, जुधाम, अज़द, ये सब वो लोग हैं जो सैल के बाद यमन से निकाल के पूरी अरेबिया में फैल गए। वो एक जगह से उठे और पूरी दुनिया में बिखर गए। उनका वो मशहूर बांध सद्दे मारिब आज भी यमन में मौजूद है, उसी जगह। लेकिन अब वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल रूइन है, एक यादगार है उस अजाब की, उस तबाही की। आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स जब वहां जाते हैं तो वो बांध की दीवारें देख के हैरान होते हैं कि इतना मजबूत स्ट्रक्चर कैसे टूट सकता था। लेकिन वो नहीं जानते कि जब अल्लाह का हुक्म हो जाता है तो पत्थर भी रेत बन जाते हैं। और ये सब सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी था, आज के लिए भी। कौम सबा की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, ये एक आईना है हमारे लिए, आज के दौर के लिए। सोच, क्या हमारे पास दौलत नहीं? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं? क्या अल्लाह ने हमें नेमात नहीं दी? दी हैं, बहुत दी हैं, लेकिन क्या हम शुक्र अदा करते हैं? कौम सबा ने भी यही किया जो हम आज कर रहे हैं। नेमात मिली, शुक्र भूल गए। आसानी मिली, रब को भूल गए। दुनिया मिली, आखिरत भूल गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि अल्लाह किसी कौम की नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदले। सूरह अनफाल 53। ये अल्लाह का कानून है, ये नहीं बदलता, ना पहले बदला ना आज बदलेगा। जब कौम अल्लाह की तरफ रहे, अल्लाह उन्हें देता रहे। जब कौम अल्लाह से दूर हो, अल्लाह सब वापस ले ले। कौम सबा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने खुद अपने हाथ से सब कुछ खो दिया। आज हमारा हाल क्या है?
क्या हम अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं? क्या हम अपनी नेमातों को पहचानते हैं? क्या हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते जो कौम सबा ने की? अगर नहीं तो आज से ही बदलो, क्योंकि अल्लाह गफूर और रहीम है। वो माफ करता है, वो रहम करता है, लेकिन तभी जब बंदे खुद पलट के आए। रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।